यानी रात पहलगाम का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगाम का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे। इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। मीटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज फिर आपका एक नए और धमाकेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट में सिद्धांशु त्रिवेदी जी से जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई ऐसे सवाल पूछते हैं, जिसको लेकर डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी जी कई सारे सवालों के जवाब देते हैं। उन सवालों को लेकर जयशंकर जी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक्शन। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था जब इनकी बात का आप जवाब दे रहे थे। 62 में अपोजिशन की डिमांड पे संसद का विशेष सत्र हुआ था। अपोजिशन ने कहा था बेशक आप गोपनीय रखिए उसको पब्लिक मत बनाइए। नेहरू ने कहा नहीं, चर्चा होगी और पब्लिक चर्चा होगी। वो भी दूसरी बात सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप बार बार बोल रहा है, हर मौके पे बोल रहा है, 10-12 बार हो चुका है कि मैंने कराया, मैंने मध्यस्थता कराया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली सूचना संघर्ष विराम के बारे में अमेरिका से आई थी। न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। बताया किसने? अमेरिका ने। दूसरी बात ये कि जब हमारी सेनाएं बढ़त पर थी, हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? पहलगाम के जो 4 कातिल थे उसमें से एक भी मारा गया क्या? एक भी आतंकी सरगना, हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर, क्या हासिल किया हमने? तो बार बार आप लोग जो रट बना रहे हैं। देखिए, आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया। 2019 में हम एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक की और आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में हमने जाकर उनके हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया। इससे ज्यादा सरीखबालिया क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ का बाइट अवेलेबल है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात पहलगाम का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगाम का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और एक होता है उसका शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। और इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। मीटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए ना सर, अपने टर्न पे बोलिए। आप, मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो लोग आते थे, क्या धमाधम धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जहां ना है? और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे जुलाई 2009 में, और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब बता रहे नहीं, आप बताइए ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर, मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। बचकानी ने जब सेना का, सर एक मिनट सुनिए, रिकॉर्ड है, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, अरे भाई आप, अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ ये नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुनिए, ये एक मिनट सुधांशु जी सुनिए, सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 आरएसएस। सवाल कुछ और, सवाल यही है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस समय हमारे खिलाफ उस बयान को कोट किया पाकिस्तान ने। देखिए साहब, इनकी सरकार है और इनकी सरकार का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता ये कह रहा है। अब सुनिए, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उस समय क्या किया, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया, यूएस एजेंसीज कह रही है पाकिस्तान ने करवाया, हमारी एजेंसी भी कह रही पाकिस्तान ने करवाया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का वहां इकबालिया बयान है, अचानक इन्होंने कहा हिंदू टेरर की थ्योरी, फिर पाकिस्तान ने यूज किया, देखो हमने नहीं कराया है, इनकी सरकार कह रही है कि हिंदू टेरर की थ्योरी। तो साहब, पाकिस्तान के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सत्ता में रह के भी चलता था, आज भी चल रहा है। एक बात, ठीक है सर, अब एक सवाल पूछो। देखिए सुधांशु जी, अभी तक जो भी बातें हुई, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर खौलता है, राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते। सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए, जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जगुलर वेन नहीं, पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए। और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी, तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। सुधांशु जी, विपक्ष ये कह रहा है, क्या हमें यह जानने का हक नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी हमेशा दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें से किसी ने नहीं पूछा कितने एरिया, जिसके प्रूफ भी अवेलेबल है कि डैमेज हो गया क्या क्या, और बहावलपुर में हमने अंदर तक मारा, सरगोदा तक मारा, हमने खैबर पख्तूनवा तक किया है, हमने सिंध तक किया है, कितने आतंकी मारे गए इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भारत को कितना नुकसान हुआ। और जानते निशान जी, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये गुलामी के कालखंड से आ रही उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की है, जिसमें हमेशा भारत का की पराजय को देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, उसकी लड़ाई की कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं, हारने वाली पड़ी। हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली सिर्फ। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, यह एक मानसिकता है। सोच इस सीमा तक, 2 साल पहले मार्च में गए थे जो बाहर, राहुल गांधी जी क्या बोले थे? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent over what is happening in India? Why they are not reacting to it? यानी आप भारत के लोकतंत्र में सीधे हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से गुहार मना रहे थे। कौन बाप बना रहा था? प्रॉब्लम क्या है? ये 3 M जो है, मैकाले, मार्क्स और मुगल, ये दिमाग पे ऐसे छाए हुए हैं। मगर क्या बताएं, इन 3 को एक वैक्सीन मिल गई है, वो भी M है, वो है मोदी वैक्सीन। जब से मोदी वैक्सीन मिल गई है तब से लोग बहुत बिलबिलाए हुए हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि नुकसान के बारे में पूछना गलत है? नुकसान के बारे में पूछने का मतलब है कि देश के खिलाफ बात करना है? जी डेफिनेटली। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा प्लेन डैमेज हुआ, भारत पे सिर्फ रफाल नहीं है, मिग भी है, सुखोई भी है, मिग 21 भी है, मिग 29 भी है। इसका मतलब आप एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने किसको यूज किया। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा ड्रोन यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा असॉल्ट राइफल यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा बख्तरबंद गाड़ी यूज की, वो बताइए। आप चाहते क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।